जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का करियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चा पार्टी, पिछली क्लास में हमने बात किया था वैद्युत विभव के बारे में और उसमें हमने देखा था अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला कितना आता है। और उसी सीरीज में आज हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए, या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत विभव जो होता है उसका मान कितना होता है, ये हमें देखना है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली, बहुत लंबी नहीं होगी, मुश्किल व मुश्किल 10 से 12 मिनट बस। उसके बाद एक क्लास का समाप्त, क्योंकि हम इसको डेरिवेशन, इसी का छोटा डेरिवेशन करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगली क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली संधारित्र के ऊपर, और उसमें हमारे पास आने वाला समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे दो चीजें आएंगे, एक बार समांतर प्लेट संधारित्र और एक बार समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर परावैद्युतांक पदार्थ भरा होगा। तो दोनों डेरिवेशन देखेंगे, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बिल्कुल फ्रेश वीडियो में लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हमने सबसे पहले यहां हमने क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे होता है प्लस चार्ज और एक क्या होता है माइनस चार्ज। एक होता है प्लस चार्ज, एक क्या होता है माइनस चार्ज। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, हर बार वीडियो में बताता हूं आता है, तो जब दो बराबर, देखो बराबर है, एक है और यहां भी एक है, बट विपरीत होने चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे, तो मैंने बोला इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक 2l है। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहां जाना है हमको, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि जो दोनों हमारे पास चार्ज होते हैं, उन दोनों चार्जों को, जो अपने पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों को मिलाते हुए जो रेखा होती है ना, तो सबसे पहले मैंने इनको मिलाते हुए क्या खींच दिया, रेखा खींच दिया। ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया, और उस रेखा के मध्य बिंदु, मतलब कि ये वाला पॉइंट, मध्य बिंदु से लंबवत, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आप नीचे बनाएंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, इसलिए ऊपर बना रहा हूं। तो इसलिए मैंने इसको कहां खींच दिया, ऊपर, लंबवत किसी बिंदु पर, लंबवत किसी बिंदु पर। तो बिंदु क्या है, पी है। लंबवत किसी बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय रेखा या निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको इस प्रकार से मिला दिया दोनों बिंदुओं को, तो यहां भी मैंने इसको इससे मिला दिया। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। इसका मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा l, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अच्छा, हमें ये लंबाई तो पता है नहीं, तो इसकी लंबाई को मैंने क्या मान लिया, r। क्या मान लिया, r मान लिया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस का क्यू, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस का क्यू। तो प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। अच्छा, तो यहां से निकालेंगे भाई, देखो नियम क्या बोलता है कि जहां से जिसके कारण निकालना है और जहां पे निकालना है, उनके बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए, बट हमें दूरी पता नहीं है। तो इस वाले बिंदु का नाम मैंने कर दिया A, इस वाले बिंदु का नाम P है, इस वाले बिंदु का नाम मैंने कर दिया B, और इस वाले बिंदु का नाम मैंने क्या कर दिया, O। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, AOP में। AOP में मैं किसको लगाऊंगा, मैं यहां पे लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। याद करो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल हो और उसमें से कोई हमको दो, उसकी जो भुजाएं हैं, मतलब उसकी जो भुजाएं वो पता हो, तो तीसरी भुजा का मान आप निकाल सकते हो। तो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस मैंने माना AP है। कितना है, AP है, तो यहां पे आ जाएगा AP स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखो जो हमारे पास 90 बनता है ना, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, क्या होती है, कर्ण होती है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। और उसके बाद जिस कोण से मैं बात करूंगा, अगर मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कौन हो जाएगा हमारा,
लंब हो जाएगा ओपी, लंब कौन हो जाएगा ओपी, तो यहाँ पे लिख दिया ओपी स्क्वायर, प्लस आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओ ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ ए और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सबका मान पुट करना है। तो देखो ओपी का मान कितना है, ओपी का मान है आर, तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस तो प्लस, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान एल है, तो यहाँ पे लगाएंगे एल और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब सुनना, यहाँ पे जो एपी स्क्वायर था, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एपी बराबर रूट में क्या आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो ये वाला जो इसका दूरी है इसका वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहां पर भी आएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे आते हैं, आगे मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा प्लस क्यू के कारण। सबसे पहली बात तो इसे आप चित्र में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है बार बार कैसे लिखना है। सुनना, अब देखो 2010, 12, 14, 16, 24 इस साल भी ये आया हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं, बहुत छोटा सा है, इसलिए 2 नंबर में आ जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, जब यहां मैं बढ़ूंगा चित्र तो आप लिख लोगे कि हमारे पास एक डाइपोल है, ऐसा ऐसा आवेश है, ऐसा ऐसा, बार बार भाई वही लिख रहा है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा उसको। उसके बाद अब हमको क्या बनाना है, इसमें उपपत्ति की डेरिवेशन में क्या हो रहा है, तो ये मैंने बता दिया उपपत्ति। अब मैं उपपत्ति में क्या करूंगी, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो मैं यहां लिख देता हूं कि प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, तो लिख दिया P पर वैद्युत विभव। अब देखो प्लस क्यू के कारण निकालेंगे जब P पे तो क्या मान आएगा, जरा देखना ध्यान से। हमको पता है, इसको मैंने बोल दिया V1, क्या बोल दिया V1, तो फॉर्मूला होता है 1 का 4πε0 इंटू क्यू, मतलब आवेश, तो आवेश क्या है प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस क्यू, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। जब भी हम विभव को पढ़ेंगे, जब तक विभव को पढ़ेंगे उसमें आवेश के मान को चिन्ह सहित रखा जाता है, इसलिए मैंने क्या रखा प्लस क्यू। आप नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, क्योंकि प्लस का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आर, तो आर यहाँ से कितनी दूरी, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में हमारे पास आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू के कारण, तो इसको मैंने बोल दिया इतना। आप चाहे समीकरण 1 भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब यहां निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, तो मैंने निकाला कि माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव। अब देखो इसका नाम मैंने क्या रखा V2, और फॉर्मूला वही 1 का 4πε0 इंटू क्यू अपॉन, अब देखो क्यू मतलब आवेश, तो भाई यहाँ पे आवेश कैसा है निगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा निगेटिव आएगा, और ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा V2 का मान हो जाएगा। बट हमें V1 और V2 का मान अलग अलग नहीं चाहिए, हमें तो ये बताओ कि नेट विभव कितना आएगा, ठीक है। तो ये काम मैंने अगर यहां से किया होता तो यहाँ पे डेरिवेशन समाप्त हो जाता। चलो, तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको इरेज करके हम बताते हैं आपको आगे, ठीक है। हालांकि बिल्कुल सिंपल सा है, चलो इरेज कर दें, तो ये मैं इसको इरेज कर देता हूं और आगे मैं बताता हूं कि जो हमारे पास प्लस क्यू के कारण आया आवेश और जो माइनस क्यू के कारण आया उसका मान कितना आएगा। देखो, तो मैं निकालूंगा कि P पर नेट विभव, P पर नेट विभव, तो विभव एक अदिश राशि ले मैंने नेट निकाली जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस का V2, V1 प्लस का V2। अब जो V1 है उसकी वैल्यू जरा रखो, तो V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 का 4πε0 इंटू क्यू अपॉन का रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ लगा दिया प्लस, फिर क्या आता था 1 का 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर का प्लस का एल स्क्वायर रूट में। अच्छा, यहाँ पे क्या आता था माइनस, क्या आता है माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जाएगा। एक मिनट ध्यान देखो, ये पूरा मान प्लस में, ये पूरा मान माइनस में, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। इसका मतलब कि जो डाइपोल होता है उसकी जो निरक्षीय स्थिति होती है वहां पर कोई भी विभव नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में कोई भी वैद्युत विभव नहीं होता, ठीक। चलो, तो आज बहुत छोटी सी क्लास थी, प्यारी सी मस्त वाली, तो इसको हमने अपलोड कर दिया है, मतलब ये आप देख लेंगे। और दूसरी बात क्या है कि कल की जो क्लास आने वाली है
क्या नाम से संधारित्र के ऊपर, वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने उस क्लास को मिस किया तो आप ये मान के चलो कि इस पूरे यूनिट में अगर सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाने वाला चांस है, जितने भी डेरिवेशन फर्स्ट यूनिट में है, सबसे ऊपर वही आता है, उसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो, हर बार आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, सारा डेरिवेशन की सीरीज को कवर करें, एक भी डेरिवेशन छूटने ना पाए। जितने भी इसमें डेरिवेशन हैं वो हम करवा रहे हैं पूरी, मतलब पूरी बुक से। दूसरी बात, बहुत जल्द आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी सीरीज ला रहे हैं, बहुत जल्द मतलब 2 से 3 दिन के भीतर। तो सबसे पहले एक वीडियो डालूंगा जिसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें डेरिवेशन भी ऐड होंगे। तो डेरिवेशन को हम यहां से करेंगे और थ्योरी को उस वाले सीरीज में करेंगे। तो इस प्रकार से 2025 के लिए हम अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी यहां से कैरियर एकेडमी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।